तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। हम बुल पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। मुझे आपका सौदा मंजूर है डावर साहब। सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? क्या आता है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। I'm falling in love with a stranger. Cheers. मैं किस लिए पी रहा हूँ? तुम्हें किसी का इंतजार है? ये वही लोग थे जिनका तुम्हें इंतजार था? हाँ। अक्सर देखा गया है कि कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्होंने अपने आप में एक इतिहास रचा है। तो इतिहास यूं ही नहीं रचे जाते, यानी कि उसके अंदर कुछ दम होता है, उसमें ऐसी चीज़ होती है कि दर्शकों को क्या पसंद है। यही हम आज आपको एक जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे एक बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दीवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि दीवार किस तरह बनी और इसमें कौन कौन से एक्टर पहले लिए जा रहे थे और वो काम नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से आज दीवार के बारे में आपको हम बताएंगे। सलीम जावेद साहब ने दीवार की कहानी लिखी थी और वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे, किसी प्रोड्यूसर को देना चाहते थे कि इसको कोई बड़ा प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाए। तो सलीम जावेद साहब ने यश चोपड़ा साहब से बात की कि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त कहानी है कि आप सुनते ही और उस कहानी को फ़ौरन पसंद कर लेंगे, उस पर फिल्म बनाएंगे। यश चोपड़ा जी ने कहा ठीक है, किसी दिन मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में कहानी भी सुनते हैं। और एक दिन मीटिंग रखी गई तो सलीम जावेद साहब ने यश चोपड़ा जी को कहानी सुनाई और यश चोपड़ा जी ने मीटिंग से पहले गुलशन राय जी को बुलाया था कि एक कहानी पर बैठकर आज काम करते हैं। और उन्होंने कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बहुत अच्छी लगी और उनको बहुत पसंद आई कि बिल्कुल एक एंग्री यंग मैन की कहानी है। तो साहब गुलशन राय जी कहने लगे कि मैंने देव आनंद और राजेश खन्ना को किसी फिल्म के लिए साइन किया है, तो हम इसी कहानी पर उनको लेकर काम शुरू करेंगे। उधर से यश चोपड़ा साहब बोले मैंने भी राजेश खन्ना और नवीन निच्चल को अपने किसी फिल्म के लिए साइन किया हुआ है, तो क्यों ना हम इसी कहानी पर उनको लेकर फिल्म शुरू करते हैं। उसके बाद सलीम जावेद साहब बहुत चुप हो गए क्योंकि उनके जहन में कुछ और चल रहा था। उनके जहन में चल रहा था कि इसमें किसको लेकर उन्होंने कहानी लिखी थी और साहब वो बड़ा चुप हो गए। तो यश चोपड़ा जी ने कहा सलीम बात क्या हो गई? बोले आप अपनी जगह सही हैं, आपने सुपरस्टारों को साइन किया हुआ अगली फिल्म के लिए, लेकिन उनको आपने ये कहानी नहीं सुनाई। ठीक है, इस फिल्म के लिए आपने नहीं किया। हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें अमिताभ बच्चन को जहन में रखकर ये कहानी लिखी थी। जी हाँ, और ये रोल अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना, देव आनंद, नवीन निच्चल ये रोल नहीं निभा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे जहन में अमिताभ बच्चन को लेकर हमने इस फिल्म को तैयार किया है, यानी कि उसकी कहानी तैयार की है। तो यश चोपड़ा साहब इस बात पे थोड़ा सा उन्होंने चेहरा बनाया, बोले कि यार सलीम जावेद एक बात बताओ, क्या बात है अमिताभ बच्चन को आप इतना कह रहे हो? कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम राजेश खन्ना साहब को अगली फिल्म जो हमारी शुरू होगी उसमें लेंगे, अमिताभ बच्चन इसमें काम करेंगे, कोई बात नहीं, आपकी भी बात रखते हैं। और ये बताया भी सलीम जावेद साहब ने कि हमने 2 फिल्में दिलीप कुमार साहब की गंगा जमुना
और नरगिस जी की फिल्म मदर इंडिया को जहन में रखकर इस फिल्म की कहानी को बनाया है। और साहब हमारी इच्छा अमिताभ बच्चन को ही लेने की है, और एक बार उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को ये कहानी भी सुनाई थी। अमिताभ जी को ये कहानी बहुत पसंद आई थी। खैर साहब ये तय हो गया, ठीक है जी ठीक है, इसमें अमिताभ बच्चन साहब काम करेंगे। और इसके बाद फिर कहानी में जुड़े शशि कपूर। शशि कपूर साहब भी इसमें जुड़ गए और शशि कपूर अमिताभ बच्चन साहब को लेकर दीवार फिल्म शुरू हो गई। और उन दिनों अमिताभ बच्चन शोले फिल्म की शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। यश चोपड़ा जी ने जो माँ का रोल था पहले विजंती माला जी को दिया। विजंती माला जी ने अमिताभ और शशि की माँ बनने से साफ इनकार कर दिया, और कोई रोल होता शायद वो कर लेते। फिर यश चोपड़ा जी ने वहीदा रहमान जी को ये कहानी सुनाई। कहानी तो वहीदा रहमान जी को भी बहुत पसंद आई कि कहानी में बहुत दम है, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और इसको अच्छी बनाया जाए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अमिताभ और शशि की माँ का रोल नहीं कर सकती। और साहब उसके बाद यश चोपड़ा जी और गुलशन राय जी ने निरूपा राय जी से संपर्क किया और निरूपा राय जी की यहाँ से शुरुआत हुई अमिताभ बच्चन शशि कपूर की माँ के रूप में। और इस फिल्म के बाद तो उन्होंने ना जाने अमिताभ और शशि जी के साथ कितनी फिल्मों में काम किया, तो ये वक्त की बात होती है। और साहब ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले और दीवार की शूटिंग एक साथ चल रही थी। शोले की शूटिंग दिन में चल रही थी और दीवार की शूटिंग ज़्यादातर अमिताभ बच्चन जी के जो सीन पिक्चराइजेशन हुए थे वो रात को हुए थे दीवार फिल्म में। और साहब उन्हें क्या पता था कि ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित होंगी। मेहनत तो हर फिल्म में होती है, इसमें भी मेहनतें हुई हैं। और साहब जब ये फिल्में रिलीज़ हुई, आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इन फिल्मों ने कामयाबी के जो नए नए रास्ते बनाए हैं, और आज भी इन फिल्मों को कामयाबी के हिसाब से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और इन फिल्मों के डायलॉग्स भी आज भी हिट हैं, हिट हैं, हिट हैं। शोले के तो गज़ब के हैं, गज़ब के डायलॉग्स हैं, और दीवार के भी कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो आज भी घर में, फैमिली में राह चलता, सड़क पे जाता, उस फिल्म के डायलॉग बोल जाता है। मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे पास माँ हैं। और साहब फिल्में बन के रिलीज़ हुई और ऐसी हिट साबित हुई जो मैंने अभी आपको बताया है कि कामयाबी के झंडे गाड़े इन फिल्मों ने। और अमिताभ बच्चन शशि कपूर की जोड़ी यहाँ से बनी, साथ में निरूपा राय जी की इनकी जोड़ी, क्योंकि परमानेंट माँ का खिताब निरूपा राय जी को मिल गया था। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई नाम नहीं जानता, अरे अमिताभ की माँ, अच्छा वो अमिताभ की माँ वो, तो इस तरीके से बहुत से बच्चे जो दर्शक होते हैं उनमें मैंने एक बार देखा था, तो बच्चे कर रहे हैं, अरे ये तो वही है जिनके बच्चे बिछड़ जाते हैं, ये होते हैं, तो ये अमिताभ की माँ है। तो उनको नाम नहीं पता, लेकिन ये पता था कि ये अमिताभ बच्चन की माँ हैं। तो साहब आज आपको दीवार से जुड़े कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, और दीवार के बारे में कुछ और बातें सामने आएंगी, या शोले के या किसी भी और फिल्म के बारे में जैसी जैसी हमें बातें मिलती हैं हम आपके सामने उसको पेश करेंगे। और जिससे आप अवगत नहीं है, यानी कि आपके नॉलेज में नहीं है, आपके नॉलेज में डालेंगे कि हमारी फिल्में कब कब कैसे कैसे बनी। तो दीवार से जुड़े आज किस्से में आपको इतना ही, और अगली बार जैसे बताया लेकर आते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम अगली बार आपके लिए और से अच्छी वीडियो भेजें। बेल आइकन से हमारी मैसेज आपको मिलने हैं। तो साहब बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आज इतना ही। कोई मर जाए किसी पे ये कहाँ देखा है, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं।